मयंक, 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 क्या हुआ? तेरे बाप को सामने काट लिया है। क्या? क्या हुआ? रुक जा मयंक, आगे मत जाना। तू मर सकता है मयंक, तू उसका कुछ नहीं कर पाएगा। इधर आ जा। मयंक, मयंक,
ए, ए, सांप को ढूंढ रहे हो क्या? तुम्हें कैसे पता सांप के बारे में? हरा भरा, इतना लंबा। शायद। मैंने उसे देखा था, इधर से गया था। अभी? उधर ही रहता है वो सांप, वो जगह। अपनी सारी योजनाएं बनाते लोगों को मारने की। बहुत सांप मिलेगा तुम्हें वहाँ। किसी को तो मारा था उसने, नीचे गांव के खेतों में। ए, 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 इधर कैसे पहुंचे? तुम्हें गाइड की जरूरत होगी। अरे, तुम्हें पथ प्रचारक की जरूरत होगी। सांप तुम्हें भी मार सकता है। बुरा मत मानना, पर आपने पी रखी और मुझे की कोई जरूरत नहीं है। मैं यहाँ की चीजों के बारे में जानता हूँ, और यहाँ के सांपों के बारे में भी, और पुराने इंसानों के बारे में भी। बकवास मत करो। मुझे अपने साथ पहाड़ ले चलो, मैं तुम्हें सांप को कैसे मारना है बताऊंगा। मैं सांप को अपने हाथों से मारूंगा। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। ए लड़के, सुन, उस सांप को मार के तुम हमेशा के लिए खुश हो जाओगे क्या? हाँ। कुछ खा लो मयंक। मुझे भूख नहीं।
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कितनी शांत जगह है। दुनिया में और गांव नहीं है क्या मेरे गांव जैसे? नहीं, पहले थे। बहुत समय पहले बड़े बड़े गांव थे, उनको शहर बोलते थे। बहुत लोग रहते थे वहाँ। क्या हुआ फिर? लालच, सबको ज़्यादा पैसा, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी चाहिए थी। फिर सबको आगे बढ़ना था। धीरे धीरे सब चले गए। चलो चले सांप को ढूंढे। ये क्या है? पुराना विज्ञान जादू जैसा है पर असली है। जादू मतलब? इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, टावर्स, ये सब जादू जैसा है, पर अभी नहीं। फिर इसे छोड़ क्यों दिया? क्योंकि सारे बच्चे एक टाइम के बाद अपने खिलौने छोड़ देते हैं। लड़के, इधर आ। इसे पहनो, इससे सांप अच्छे से दिखाई देगा। मेरी आंखें ठीक है। नहीं, इसे पहनो। क्या था ये? 21वीं सदी का विज्ञान। कौन हो तुम? इसे संभाल के रखना। कौन हो तुम? कोई भी कौन ही है। नींद नहीं आ रही क्या? नहीं। याद आ रही है? हाँ। कैसा है ना, एक इंसान जन्म लेता है फिर धीरे धीरे बूढ़ा होकर मर जाता है।
यही प्रकृति का नियम है, जो आएगा वो जाएगा ही। हम सब आखिर में एक कहानी बन जाते हैं। कुछ नहीं, आगे चलो। उसे उठाओ मयंक। ये एक बंदूक है, इससे तुम दुनिया पे राज कर सकते हो और इसे से ही तुम सांप को मारोगे। और कितना वक्त लगेगा सांप को ढूंढने में? खाली हो गया होगा अब तक। कब से पी रहे हो? क्या तुम भी पुराने इंसानों में से एक हो? क्या मैं तुम्हें पुराना दिखता हूँ? फिर क्या हुआ था उन्हें? सांप। उनको भी सांप ने मार दिया? हाँ। पुराने इंसान सांप को नहीं मार पाए, मैं कैसे मार पाऊंगा? इसके बारे में तो नहीं सोचा। ये चश्मा, ये बंदूक, ये सब तुम्हारा मदद करेंगे। आगे हमें और चीज़ें मिलेंगी। और क्या? मेरे साथ चलो, तुम्हें पता चल जाएगा।
सब ठीक? कल रात क्या कर रहे थे तुम इधर? कुछ नहीं, चलो, सांप के बहुत पास है हम। कब तक छुपा रहेगा वो सांप? मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ जब तक तुम मुझे नहीं बताते कि मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। सारे इंसान कहाँ है? सांप कहाँ है? तुम कौन हो? हाँ ठीक है, जो भी, चलो। ठीक है, कौन सा साल चल रहा है? 336। 336। हाँ, तुम्हारे लिए ये 336 है, पर मेरे लिए ये 31वीं सदी है। तुम्हारे पूर्वजों ने बहुत बढ़िया चीज़ों का आविष्कार किए थे। वे बहुत बुद्धिमान और ताकतवर थे। ठीक है, ये बंदूक, ये चश्मा, वो सब अपनी निशानी छोड़ गए। किसके लिए? आओ, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। नहीं, और कोई खेल नहीं। देखो, तुम ये सब इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हें लगता है तुम्हारे बाप के मौत के लिए तुम ही जिम्मेदार हो। उन्होंने तुमसे पूछा था कि तुम्हारे जन्मदिन के लिए क्या चाहिए। तुमने ही बोला था कि मुझे वो फल चाहिए, इसलिए उन्हें वहाँ जाना पड़ा जहाँ सांप ने उन्हें काट लिया था। तो तुम ये गुस्सा मुझ पर मत निकालो। तुम्हें ये सब कैसे पता? क्योंकि मैं तुमसे बड़ा हूँ और मुझे चीज़ों के बारे में पता है, और मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तो तुम ये बूढ़े आदमी को थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ सकते हो? हाँ। करोड़ों लोग मर गए और देश मिट्टी में मिल गए। अरबों लोग रहते थे इस धरती पे। सारी मुश्किलों का डटकर सामना किया उन्होंने। अपने आप को धीरे धीरे बेहतर करते गए। पर वो बोलते हैं ना, जितना नसीब में है उतना ही मिलता है। उनको अपनी पापों की सज़ा मिली। इसलिए सब कुछ खत्म हो गया। सब कुछ? हाँ, वो गिरते रहे, लड़ते रहे, और एक दिन सब मिट्टी में मिल गए। ये लड़के, आगे जाने से पहले एक और चीज़। ये तुम्हारे पिता का है लड़के। याद रखना लड़के, ये कहानी की वजह से तुम सांप को मार रहे हो। मंजिल दूर नहीं है मयंक। लड़के, जो कहा था वो करो।
किधर गया? आपने देखा? नहीं, मैंने उसे नहीं देखा, क्योंकि कोई सांप है ही नहीं। तुम्हें सच में लगा कि कोई सांप तुम्हारे गांव में मौत और दर्द ला रहा है? तुम्हें लगा कि पूरी दुनिया इतनी आसान है? सारे बुरे दिनों के लिए एक ही चीज़ जिम्मेदार है? और क्या चाहते हो? तुम्हारे पास सब कुछ है और तुम सब पे थूकते हो। एक दिन तुम्हारे घर के दीवार में छेद हो गया तो तुम पूरी घर को जला दोगे क्या? नीचे तुम्हारे पास सब कुछ है, मैंने तुम्हें सब कुछ दिया, भरपूर खाना, भरपूर जिंदगी, पर फिर भी तुम खुश नहीं हो। उनके पास भी सब कुछ था, पुराने इंसानों के पास, तुम्हारे पूर्वजों के पास, पर फिर भी वो खुश नहीं थे। सांप वहां भी था, दुख दर्द मौत वहां भी था। वो अमर होने की कोशिश किए, इसलिए सारे पुराने इंसान जा चुके, सारे मुझे छोड़ के, तुम्हारे गांव भी सिर्फ तुम्हारे लोग को छोड़ के। मैं ये सब तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि हम सब कितना आगे पहुँच चुके थे। मुझे पता है कि तुम्हारे पिता अब नहीं रहे, मुझे बुरा लगता है कि तुम उन्हें कभी नहीं देख पाओगे, लेकिन नीचे एक पूरा गांव है जो तुमसे प्यार करता है, और तुम यहाँ एक पहाड़ पे चिल्ला रहे हो। बुरी चीज़ें होती है और उनके होने का एक कारण बताना मुश्किल है। कोई सांप, कोई चुड़ैल या कोई बुरा इंसान नहीं है, और ऐसा समय फिर कभी नहीं आएगा जब सब कुछ हमेशा के लिए रहेगा। शक्ति उसमें है जो सांप की आंखों में बुराई देखकर भी एक अच्छा इंसान रहना चुनता है। बहुत मुश्किल अर्चना होने के बावजूद भी एक दिन आएगा जब ये सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, लेकिन अब तक नहीं गया है और दशकों तक नहीं जाएगा। सांप के चक्कर में अपना समय मत गवाओ मयंक। तुम्हारे पूर्वज शायद खुशी से नफरत करते थे। एक समय पे हम पूरे ब्रह्मांड पे राज करते थे और ज़्यादा मिठाई के लिए झगड़ते थे। हम मिट्टी से दूर जाने लगे। हम ये नहीं समझ पाए कि खुशी ताकत या पैसों में नहीं है, पर रोज़मर्रा ज़िंदगी में है। हमें सब पता चल जाएगा, फिर हम खुश हो जाएंगे। हम सबको मार देंगे, फिर हम खुश हो जाएंगे। हम सब कुछ भूल जाएंगे, फिर हम खुश हो जाएंगे। हम अमर हो जाएंगे, फिर हम खुश हो जाएंगे। इसके बाद भी हम खुश नहीं थे, क्योंकि ऐसे चीज़ें नहीं चलती है मयंक। घर जाओ मयंक, हीरो बनने की कोशिश मत करो। जितने भी साल जियोगे अपने आप को और अपने आसपास लोगों को खुश रखो मयंक, इतना काफ़ी है। सुनो, तुम्हें ये चश्मा और ये बंदूक रखना है, तुम ये पूरी दुनिया पे राज कर सकते हो। नहीं। अच्छी बात है। जब पूरे गांव में से सिर्फ मैं ही सांप के पीछे आया हूँ। लड़के, पूरे गांव से एक एक करके सब सांप के तलाश में आए। मैंने सबका यही इलाज करके गांव में वापस भेज दिया। तुम सबसे आखिरी हो, तो घर जाओ लड़के। ये दुनिया को तुम्हारे रहने से या ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे गांव, तुम्हारे परिवार को, मुझे, हमें फर्क पड़ता है। अपने पिता को याद रखना, उन्हें हमेशा प्यार करना। भगवान को पता है कि वो तुम्हें कितना प्यार करते थे। जब भी तुम्हारा मन करे इधर आ जाना, हम एक साथ उन्हें याद करेंगे। क्या मैं इसे रख सकता हूँ? ज़रूर, वो यादें भी तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे। रास्ता लंबा होगा पर मुश्किल नहीं। अगर हुआ भी तो उसे फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसे सोचने का समय मिलेगा।